राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन भगवान राम के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। अपनी हार निश्चित देखकर रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण पाताल लोक का महान योद्धा और तांत्रिक रावण का सगा भाई था। उसकी शक्तियां मायावी और भयंकर थीं। अहिरावण ने रावण को वचन दिया कि वह राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लाएगा और उन्हें पाताल लोक में ले जाकर उनकी बलि चढ़ाएगा। रात का समय था जब राम और लक्ष्मण समेत सारी वानर सेना विश्राम कर रही थी। अहिरावण ने अपने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और राम लक्ष्मण को गुप्त रूप से अपहरण करके पाताल लोक ले गया। हनुमान जी जब रात्रि में ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें यह आभास हुआ कि कुछ अनिष्ट हो गया है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राम और लक्ष्मण लापता हैं। पूरा वानर दल भयभीत हो गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विभीषण, जो राक्षस कुल से था, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह अहिरावण का षड्यंत्र है। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया है, जहां वह उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने बिना देर किए पाताल लोक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वो किसी भी कीमत पर अपने आराध्य भगवान राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को बचाकर लाएंगे। हनुमान जी अपनी वायु गति से पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल लोक में प्रवेश करने से पहले उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पाताल लोक का द्वार कड़ी सुरक्षा में था, जहां अनेक राक्षस और मायावी द्वारपाल खड़े थे। हनुमान जी ने अपनी गदा का प्रहार करते हुए उन सभी द्वारपालों को धराशायी कर दिया। हनुमान जी की शक्ति और गति के सामने कोई नहीं टिक पाया। पाताल लोक के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही हनुमान जी ने देखा कि चारों ओर अंधकार और भयावहता फैली हुई थी, लेकिन उनकी भक्ति और शक्ति ने उन्हें निडर बनाए रखा। हनुमान जी आगे बढ़ते गए और अहिरावण के महल का रास्ता खोज निकाला। रास्ते में कई मायावी राक्षसों ने हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। महल में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण एक विशेष यज्ञ की तैयारी कर रहा है, जिसमें वह राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला था। ये देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर अहिरावण को चुनौती दी। अहिरावण ने हनुमान जी को देखकर कहा, हे वानर, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हनुमान जी ने अपनी गदा उठाते हुए कहा, मैं हनुमान हूँ, भगवान राम का सेवक। तुम्हारी चालाकी और मायावी शक्तियाँ भगवान राम को नहीं छू सकती। आज तेरा अंत निश्चित है। अहिरावण ने क्रोधित होकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने हनुमान जी पर मायावी बाणों की वर्षा की, लेकिन हनुमान जी की वायु गति के सामने उसकी चालाकी न चली। हनुमान जी ने अपनी गदा से अहिरावण की ओर जोरदार प्रहार किया, जिससे अहिरावण का सिंहासन टूट गया। अहिरावण ने अब अपनी तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया। उसने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैलाया और अपने मंत्रों से कई राक्षस योद्धाओं को प्रकट कर दिया। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उन मायावी राक्षसों को पहचान लिया। उन्होंने अपनी गदा से एक एक कर सभी राक्षसों को मार गिराया। अहिरावण ने अपनी माया से कई रूप धारण किए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग कर उसे फिर से अपने असली रूप में आने पर मजबूर कर दिया। अहिरावण ने अंततः एक तांत्रिक जाल का निर्माण किया, जिसमें उसने हनुमान जी को फंसाने का प्रयास किया। हनुमान जी को एक पल के लिए लगा कि वो इस जाल में बंध चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया और उस जाल से बाहर निकल आए। हनुमान जी ने इसके बाद अपने आकार को बढ़ाया और विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अहिरावण पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अहिरावण का सारा तांत्रिक जाल टूट गया। अहिरावण ने अब आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसका अंत कर दिया। अहिरावण के मरने के बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ वेदी से मुक्त किया। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और पाताल लोक से बाहर निकल आए। सभी देवता हनुमान जी की वीरता की सराहना कर रहे थे। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को वापस लेकर आए, तो सभी वानर सेनाओं ने हर्ष मनाया। भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह असंभव था। तुमने मेरी रक्षा की और सच्चे भक्त का धर्म निभाया। हनुमान जी की भक्ति और वीरता का गुणगान सदा के लिए अमर हो गया।